जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने जो बागपत के पास उनके फादर मदर रहते थे, उनके ताऊ के साथ जो डिस्प्यूट था उनका घरेलू, तो उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मैं पहले भी वीडियो में कहा था कि कर्नल साहब एकदम ऐसे नहीं चल पड़े होंगे सीधा कार्रवाई करने के लिए। सेना का बंदा कभी ऐसे नहीं करता, ये देशवासियों को पता होना चाहिए। जब कोई विकल्प ना बचा होगा तभी उन्होंने ये एक्शन किया होगा, और इस एक्शन के कर्नल साहब दोषी नहीं है। जिसके पास इन्होंने कंप्लेन किया है और जिसने उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की, बिल्कुल वहाँ की क्या, पूरे देश में ऐसे है। कहीं भी सेना के जवान पिट रहे हैं, कहीं भी कुछ सेना के बंदे के साथ हो रहा है, कोई दखल नहीं देता है, तमाशा बना रखा। वो भूतनी के लिए शब्दावली उनके लिए है जो सेना के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, उनके लिए है। भूतनी के लोगों, तुम्हारे लिए वो बॉर्डर पे जान पे खेल के खड़ा और जान दे रहे हैं और तुम लोग उसके माँ बाप के पीछे रखवाली नहीं कौन करेगा? तुम्हारी तो कर रहा है, और तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये देश में लूट मची हुई है, चोर चक्के का राज चल रहा है। सब चोर चक्कों की बात मानी जा रही है, क्योंकि वो पैसे दे देंगे। आर्मी का बंदा क्यों देगा पैसा जी? वो तुम्हारी रक्षा भी करे, तुम भूतनी के लोगों उसके साथ गुंडागर्दी करो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था अमृतसर में। एक भूतनी का कुत्ता कमीना कंजर जोला साहब डॉक्टर, बीजेपी का भूतनी का नेता, उसके साथ मेरे ऊपर 5-6 बंदे अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक किए। सिर में हाकी मार के हाकी टूट गया था, और उल्टा पुलिस वाले को बीजेपी के नेता के थ्रू 10,000 दे करके उस भूतनी के SHO बलवीर सिंह ने उल्टा मेरे पुलिस घर भेज दिया था। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और इस बात से मेरे को इन्होंने भी सारा कुछ किया। और जबकि कोर्ट में केस है, तो ये भूतनी के कौन सी कानून से बात कर रहे हैं? सेना के कर्नल साहब की कोई गलती नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के कान खींचिए, इनको कान से पकड़ के घसीटिए। क्यों नहीं ये कार्रवाई करते हैं? क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? क्यों उनको आना पड़ा? इसके लिए उन्होंने ही मजबूर किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। इनको पकड़ो, इनके ऊपर एक्शन लो। क्यों नहीं लेते हो? और सेना से मैं ये आग्रह करूँगा, जहाँ भी देश में, जहाँ भी सेना के जवान के साथ कोई छोटी मोटी बात के लिए नहीं मैं कहता हूँ, जहाँ कोई गुंडागर्दी करता है, नेता का गुंडा, जहाँ मुवाली, जहाँ पुलिस वाला, यही एक्शन होना चाहिए जो कर्नल साहब ने किया है कि नहीं। यही एक्शन होना चाहिए वहाँ भी, क्योंकि यहाँ सिविल में कोई सुनाई नहीं है। अब दफ्तर टू दफ्तर उड़ीसा में भी मेजर जनरल आकर के चक्कर काट के चले गए थे, कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। इनको टिट फॉर टैट जैसी नीति अपनाना पड़ेगा। सेना की दुर्दशा कर दी है 10-12 साल में, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर गौर करिए देशवासी। और जो सेना के बंदे को इंसाफ या इज्जत नहीं देता है, जो सेना के बंदे की सही बात नहीं सुनता है, अमल नहीं करता, उसको मैं हरामी कहता हूँ, चाहे वो कोई भी है। कान खोल के सुन लो। और हर देशवासी का फर्ज बनता है, वो हर वहाँ देख के नहीं रक्षा कर रहा है कि ये फलाना है, ये रमकाना, ये मेरा चाचा था। वो सबके लिए खड़ा है, और सबका फर्ज बनता है सेना के बंदे के साथ खड़ा होना। जो नहीं खड़ा होता है उसको मैं हरामी कहता हूँ। गलत बात में मैं नहीं कहता हूँ, जो सही बात है उसके साथ, सेना के बंदे के साथ हर देशवासी को खड़ा होना चाहिए, सिविल में भी। मेरी इन चीज़ों पे गौर करिए। अगर सेना को आपने चुस्त दुरुस्त रखना है, तो पीछे की टेंशन होगी तो वहाँ क्या ड्यूटी करेंगे वो? तो ये पीछे की जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन के कान क्यों नहीं खींचते? दिल्ली में बैठे क्या भांग पी के बैठे हैं? कान खींचो इनके, क्यों नहीं खींचते हो? अगर दिल्ली वाले कान नहीं खींचते हैं तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि वो भी चाहते हैं कि ऐसा होता रहे, सेना के बंदों की फजीयत सिविल में होती रहे। इन चीज़ों पे गौर करिए, इन चीज़ों पे एक्शन करिए। मैं किसी का दुखी नहीं हूँ, मैं देश का और सेना का वफादार बंदा हूँ। मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा हूँ, जो गलत कर रहे हैं उनको ही मैं गलत बोल रहा हूँ। बाकी मेरे लिए सम्मानीय है, हर देशवासी सम्मानीय है। मैं किसी के लिए नहीं वो हूँ। मेरी इन चीज़ों पे बात
का एक्शन और गौर होना चाहिए, हर बंदा सोचे। और ओके बाय, जय हिंद।